अरे सर बच्चा है, लापरवाही करता है, आज पढ़ लिया, नहीं आए नंबर, छोड़ दिया, नहीं आ रहा, नहीं होगा मेरे से, ऐसे कैसे नहीं होगा, करना पड़ेगा। डिमोटिवेट हो जाता था। डिमोटिवेट हो जाता था, जबरदस्ती जाके पहले पेपर यहाँ पे एनालाइज करते थे, जो नहीं आ रहे जाके सर से पूछने के लिए बोलती थी कि ये जाके पूछ के अलग से, फिर ये जाके सर से डिस्कस करके आता था, फिर अभी इसको कैसे करना है, वहाँ से स्टडी मटेरियल लेके मैं क्रॉस चेक करती थी कि तूने सॉल्व किया नहीं किया, कब तक, मतलब कि इतने टाइम पीरियड में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आ रहा है लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है, मतलब ये कुछ चीज़ें जो है ना, मतलब वो बस वो वाला मैं थोड़ा एड करती थी, बाकी तो लेकिन सबसे बड़ा, मैं तो क्या बाहर कमाने वाला हूँ, बिल्कुल। सबसे बड़ा श्रेय तो इनकी मम्मी का है, जो चारों को पढ़ाया लिखाया किया, रात को 11 बजे तक लाना, 10 बजे लाना, सबका अलग अलग टाइमिंग, अलग अलग टेबल, ये सब चीज़ है। नहीं देखो, मैंने तो बच्चों को टाइम पर छोड़ना लाना, वो शेड्यूल तो जो बच्चों को पढ़ाएगा वो करना ही पड़ेगा। लेकिन अच्छा है, प्रिंस ने हमेशा हमारा साथ दिया। एक कोऑर्डिनेटर है पुनीत सर, तो पुनीत सर का भी बहुत बड़ा वो था उसमें, मैं उनको कोई भी दिक्कत बताता था कि मेरे को ये क्लास नहीं जच रही, या अगर बच्चे परेशान करते हैं, या फिर मेरे को कोई स्टडी मटेरियल चाहिए होता था तो भी मैं सॉल्यूशन हो जाता। हाँ, तो भी मैं पुनीत सर के पास चला जाता था, सॉल्यूशन हो जाता था। पुनीत सर के अलावा भी मेरे 2-3 टीचर भी थे, जैसे फिजिक्स के टीचर थे मेरे ढाका सर, राजेश ढाका सर, हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे मुकेश मील सर, एक राजेश ढाका सर केमिस्ट्री के भी थे, ठीक है। तो उन्होंने भी मेरे बहुत साथ दिया, मेरे बायोलॉजी के सर ने, सब जितने भी फैकल्टी है उनके पास मैं हर दिक्कत में, मेरे इस टेस्ट में इसमें कम आ रहे हैं, इसमें और कम आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, केमिस्ट्री में मेरे बहुत कम आते थे, तो मैं रोज सर के पास जाता था, वो मुझे स्टडी मटेरियल देते थे, मेरे को बार बार क्वेश्चंस देते थे, जिसके कारण मेरी केमिस्ट्री में भी थोड़ा इम्प्रोवाइज हुआ। घर की वजह से डिलन जी है, पीयूष जी है, अगर सामने जाके मैं यूं नहीं है किसी दूसरे को बीच में लेना है, सामने जाके जो बोल दिया वो अपना हो गया। बच्चे को वो चाहिए, वहां बैठना है, वहां बैठना, एक बार बोलते हैं हाँ कोई नहीं वो अपना बच्चा है, कभी यूं लगा ही नहीं कि ये पीसीबी अपनी नहीं है। तो उस पीरियड का और पीसीबी के जो संपर्क था, इतना तालमेल रहा उस टाइम और आज के प्रिंस में, आप क्या कुछ देखना? नहीं मतलब मैं तो बहुत ही इंटरेक्टिव बच्ची हुआ करती थी, मतलब मेरे को तो अगर थोड़ा सा भी डाउट है सीधा सर के पास चला, सर ये प्रॉब्लम है ऐसे करके, मैं तो घर पे इतना वो नहीं करती थी कि ये मेरे को नहीं आता, ये मेरे को प्रॉब्लम है ऐसे करके, मेरी तो उधर ही फैमिली थी, वो जो भी था, मतलब जब मैं तैयारी करती थी तो हमारे एक सर थे राकेश रोयला सर, बायो पढ़ाते थे, वैसे तो वो बायो के टीचर थे, जूलॉजी पढ़ाते थे, लेकिन वो मतलब मेरे तीनों सब्जेक्ट्स ही देखते थे कि मतलब ऐसे कैसे नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, मतलब एक टाइम टेबल शेड्यूल बनाना कि नहीं देखो इस पे ज़्यादा मेहनत करनी है, पेपर एनालाइज करना बैठ के। मेरी फिजिक्स की फैकल्टीज थी, पुनीत सर जैसे हमारे टाइम पे हमको फिजिक्स पढ़ाते थे, अभी तो इनके कोऑर्डिनेटर हैं, उस टाइम हमें फिजिक्स पढ़ाते थे, आशुतोष सर जैसे थे, वो लोग मतलब एक एक चीज़ में मतलब कि हाँ ठीक है, मतलब एक पर्सनलाइज वो मिल जाता था कि आपको ऐसे एज ए ग्रुप में फील नहीं आएगा कि मतलब हाँ ठीक है एक रैंडम इंस्ट्रक्शन आ रहा है ग्रुप के अंदर और आपके लिए लागू है कि नहीं ये पता नहीं चल रहा, लेकिन पर्सनलाइज आप एक्सपीरियंस कर सकते हो वहाँ पे जाके कि ये मेरी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, अब मेरी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कैसा सोल्यूशन है वो आप वहाँ पे जाके पूछ सकते थे, और वो तब भी था, वो अभी भी है, ये मैंने देखा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। एक और इस वक्त हम इंटरव्यू के अंदर जुड़े जिसमें भावी डॉक्टर धैर्य शर्मा हमारे साथ मौजूद है। धैर्य, कितनी कौन सी रैंक रही थी आपकी? मेरी 8480। 8480। अच्छा, जब से रिजल्ट आया तब से लेके अब तक क्या कुछ माहौल है परिवार का, आपके चाहने वाले दोस्तों का, सबका कैसा क्या रिस्पॉन्स है? मतलब अच्छा ही है, सब अच्छा ही लग रहा है। सब अच्छा ही लग रहा है। हाँ। इस बार का नीट वैसे चर्चाओं में था, नीट और रीनीट के बीच में काफ़ी ऐसी उस चीज़ें सामने आई, उस पीरियड के बीच में इस तरीके से आपका परफॉर्मेंस और ये रिजल्ट, उसके लिए क्या मेहनत रही आपकी? मतलब बस शुरुआत से पढ़ते जाओ, फिर नीट कैंसिल हुई तो ऐसे बुरा तो लगा कि एक बार अच्छा हो गया था पेपर, फिर दोबारा कैंसिल हो गई, फिर अच्छा हो ना हो, तो उसके बाद में तो जैसे तैसे 2-3 दिन लगे कि अब फ्लो में आना है, क्योंकि फ्लो में आना तो पड़ेगा ही, क्योंकि दोबारा एग्जाम देनी है, एक ही बात है हुई नहीं हुई पे, तो वो फ्लो में आने में 2-3 दिन लगे। उसके बाद में लाइब्रेरी गया तो फ्लो में आ गया, फिर नीट दे दी। नीट, जब नीट हुई फर्स्ट, उसमें आपका क्या कुछ स्कोर रहा? उसमें मेरा 660 के आसपास रहा था, और इसमें 605। अच्छा, शेड्यूल क्या रहता था? स्टडी मटेरियल की बात कर लो। स्टडी मटेरियल ना स्कूल वाले देते थे मॉड्यूल, और वो सब हर सब्जेक्ट का बढ़िया मॉड्यूल देते थे, जिसमें हर एक्सरसाइज 3-4 एक्सरसाइज होती थी लेवल वाइज, फिर PYQ क्वेश्चंस भी होते थे, और वो भी हमें ऐसे बीच में कुछ एक्स्ट्रा बाहर की किताबें भी देते रहते थे, और बाकी मैंने भी थोड़ी बहुत बाहर की किताबें सॉल्व करी थी, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में भी, और उन्होंने टेस्ट सीरीज लगाई थी, वो टेस्ट सीरीज ने बहुत हेल्प करी मेरी। अच्छा, पिताजी भी साथ में मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। बेटा भावी डॉक्टर बनने जा रहा है, आज तो खुशी का वैसे ठिकाना नहीं होगा? नहीं देखिए, खुशी तो जब चारों बच्चे अपने
काम में लग जाएंगे तो अपने तो खुशी तो रहनी ही रहनी है। जितनी मेहनत किया था। परिवार की बात बताऊं तो पीसीपी से ही चारों बच्चे हैं निकले हुए हैं। लगातार पीसीपी से आपका कितने समय से संपर्क है? वैसे बच्चे जुड़े हुए पीसीपी से? पीसीपी से जुड़े हुए हम लोग 2011 साल हो गया। 2015 में मैंने एडमिशन करवाया था चारों बच्चों का। पहले ये चारों बच्चे मेरे साथ बाहर रहते थे, मैं बाहर था, यहाँ में नहीं था, राजस्थान में। राजस्थान से बाहर था तो मेरे साथ बाहर साथ में थे। उसके बाद 2015 में एडमिशन करवाया, तब से लेकर के आज तक चारों बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा, चारों बच्चों का थोड़ा सा बता दीजिए कि कौन सा बच्चा कब सिलेक्ट हुआ, कब निकल के गया कैसे पीसीपी से? बड़ी बच्ची जो थी जिसका 12th में मैंने एडमिशन करवाया था, 12th करने के बाद में 1 साल उसने टारगेट किया और नीट क्लियर करके और एमबीबीएस कर चुकी, जो कि वो भी पीसीपी से ही किया था, कोचिंग भी पीसीपी से ही। उसके बाद जो उससे छोटे वाली बच्ची थी उसने मना कर दिया, पापा मेरे को नीट नहीं करना है, मैं बैंक में जाऊंगी। तो उसने बीएससी तो बोले मैं प्रिंस से ही करूंगी, बिल्कुल। कोचिंग भी करूंगी, मैं बीएससी भी करूंगी। तो उसने बीएससी प्रिंस से किया, एमएससी प्रीवियस कर लिया। प्रीवियस करने के बाद मैं बैंक का कंपटीशन दिया और उसमें फाइट करके और पीएनबी बैंक में वो आज के दिन मैनेजर है, बिल्कुल, वो भी प्रिंस से ही है। उससे छोटी बच्ची है वो भी प्रिंस में ही है, वो भी प्रिंस से निकली। हाँ, उसकी थोड़ा सा, सारे बच्चे एक शरीक नहीं होते हैं, उसको 2 साल लगा। अब जो है वो बॉर्डर लाइन पे आ गई। अगर एमबीबीएस में नहीं होगा तो बीडीएस में हो जाएगा। सिलेक्शन तो उसका भी होना ही होना है। ये जो है 12th के साथ किया इसने। इसमें क्या है कि सबसे बड़ा योगदान स्कूल का भी है, क्योंकि कभी हम लोगों को लगा कि गलत रास्ते जा रहा है या कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, हमने बोला, उन्होंने एक्शन ले लिया सारे बच्चों के लिए कि भाई ठीक है, गलत रास्ते है, पढ़ाई नहीं कर रहा या क्या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हमको उधर से अचीवमेंट मिलता रहा, इधर हम लोगों को मिला। प्लस इसको जो है मेहनत करवाने का फायदा मेरे को 4-6 महीने, ये बड़ी वाली एमबीबीएस करके आई, ये खुद पीजी की तैयारी कर रही है, तो उसने भी इसको थोड़ा टाल लिया। तो सारा सब कुछ मिल करके बिल्कुल बिल्कुल काम नहीं। बच्चे, क्योंकि इस बार की जो नीट रही, जो बीच में डिस्टर्बेंस आया, पेपर दोबारा हुआ, उस बीच में अपने आप बच्चे को मोटिवेट कैसे किया? कभी इसने कुछ ऐसे ऑब्जेक्शन किए कि मम्मी मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड हूँ या कुछ? नहीं, वो तो एक बार तो यूं है, जो अच्छा सिलेक्शन हो गया था तो वो टेंशन तो होती है कि दोबारा कैसा दिमाग चलेगा, वो होगा कि नहीं होगा। लेकिन सबने मिलके किया तो वो हो गया। अब तो चारों बच्चे हैं वो सिलेक्ट, मतलब ये बच्चे सेटल्ड। खुद ने किया है तो वो 1 महीना तो इसी ने संभाला। अच्छा अच्छा, ये पूरे साल ही इसी ने संभाला। अच्छा, रीनीट का पूरा पूरा इसी ने संभाला, रीनीट का पूरा इसी ने संभाला। अपनी पढ़ाई को साइड करके और पूरा फोकस इसी पे कर दिया। मतलब मैं आज ना ऐसे कह सकता हूँ कि मैंने बहुत गलतियां करी, बहुत ज़्यादा गलतियां करी। ये जो जब दीदी आई उसके बाद में, उससे पहले तो मैं बहुत कम पढ़ता था 12th में आने के बाद। तो उसके बाद मेरे को वापस में लाइन में लाना, वो मैं पूरा इन्हीं का बोलूंगा कि मैं पूरा दीदी का ही है। मतलब बहुत ज्यादा श्रेय दीदी का, स्कूल वालों का, मम्मी का, पापा का, कि रोज शाम को बैठ के बात करते थे, टाइम देते थे, वो तो था ही, पर मैं ऊपर ही इन्हीं के पास वाले रूम में बैठ के पढ़ता था। तो बहुत बड़ा श्रेय इनका भी था। उन सब मिला के मैं आज कह सकता हूँ कि स्कूल का और मेरे घर वालों का इसमें बहुत ज्यादा है। अगर 100% मानूं ना तो मैं खुद का 10% ही बोलूंगा। और सारा फैमिली का, टीचर्स, सारा फैमिली का, टीचर्स का, मेरे को बार बार बोलना कि पढ़ ले, वो सब चीज। बच्चे ने कहा कभी कभी मैं थोड़ी लापरवाही करता था, क्या ऐसी कुछ लापरवाही होती थी? नहीं, वो तो वैसे तो बच्चा है, अभी 17 साल का अभी होने का है। तो वो कुछ तो बच्चा थोड़ा खेलने में थोड़ा करेगा लापरवाही, लेकिन जो समझ नहीं हुआ समझ जाता है। अच्छा, समझाने पर समझ जाता। हाँ। आपने, क्या नाम है आपका? नवीना खंडेलवाल। अच्छा नवीना, आपने पीसीबी साथ 15 के अंदर? अच्छा हाँ, आप एमबीबीएस पूरी हो चुकी है आपकी। उस समय से लेके आज जब आपका छोटा भाई सिलेक्ट हुआ है, क्वालिफाई कर रहा है, मतलब इंडिविजुअल बच्चे की बात मानी जाती है, इंडिविजुअल बच्चे की, क्योंकि अगर 10 बच्चे हैं तो 10 की अलग प्रॉब्लम होती है। कभी कभी हम एक ओवरऑल जनरलाइज्ड एक चीज का सॉल्यूशन दे सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स अलग अलग आती हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल पे इतना ध्यान दिया जाता है ना कि अब जाओ पूछने के लिए, आपके पास 10 सॉल्यूशन देंगे आपको, बस आपको जाना है, इतना ही करना है कि आपको जाके बस बात करनी है। ये मतलब बेस्ट चीज़ है कि नो डाउट आप कहीं से भी पढ़ो, सोर्स बहुत है, लेकिन मतलब ये जो चीज़ है ना कि हाँ हमको प्रॉब्लम है और हमारी ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, जो कि हमें और कहीं नहीं मिलेगी, वो हमें तभी मिलेगी जब हम टीचर्स के पास जाएंगे। यहाँ पे वो फैसिलिटी है कि आप खुद जाके पूछ सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, और वो लोग आगे बढ़ के सॉल्व करेंगे। आपको ऐसा नहीं होगा कि नहीं मेरे को तो नेग्लेक्ट किया जा रहा है,
मेरी तो बात नहीं सुनी जा रही, ऐसा नहीं है। वो चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो और किसी चीज़ से रिलेटेड हो, वो सारी सॉल्व होती है यहाँ पे। ये मतलब एक मतलब चेरी ऑन टॉप बोल सकते हो, मतलब अपार्ट फ्रॉम द स्टडी मटेरियल एंड एवरीथिंग, वो मतलब बेस्ट चीज़ है। जैसे सर के पास जाता था, केमिस्ट्री इसकी वीक थी, सर ने इसको टाइम टेबल बना के दिया कि विद इन लास्ट मंथ कि ये तुम्हारा इससे तुम्हारा 2 बार रिवाइज हो जाएगा। तो वो टाइम टेबल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो मैं देखती थी कि हाँ ठीक है, तुम वो मतलब पर डे का जो शेड्यूल था वो फॉलो होना चाहिए। मतलब ऐसे हर चीज़ में जाके मतलब कि हाँ तुम करो, मैं हूँ, जो भी है मैं हूँ। बिल्कुल। धैर्य, तुम्हारा क्या मैसेज रहेगा जो छोटे भाई बहन इस पर पीसीबी के साथ जुड़ेंगे या अभी जुड़े हुए हैं, जो आगे लगातार कंटिन्यू करेंगे पीसीबी के साथ? हाँ मतलब ऐसे शुरुआत से पढ़ते जाओ, ऐसा नहीं है। अब मैं पीछे रहा 8400 रैंक आई, मैंने ज़्यादा सोची थी कि 5000 में लाऊंगा। जब आया था तब तो एम्स दिल्ली की सोची थी, अच्छा, पर मैं पीछे रहा। लेकिन एम्स दिल्ली मिलने वालों को मिल ही रही है, बिल्कुल। क्योंकि मैं बीच में छोड़ दिया था। 12th आई तो मैं बहुत लापरवाही करता था, फिर इन्होंने मेरे को वापस लाइन पे लाया। लेकिन वो लेट तो लापरवाही हुई। वाला शब्द आप कुछ ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो की ज्यादा- मतलब थोड़ी की काफी हुई करी थी है। मैंने, काफी करी थी। लेकिन घर वालों लेकिन आखिर में सफल हो गए, सब परिवार गांव के दोस्त सब खुश। हाँ बस आखिर में तो देखो सब हो गया, पर उस सब के अंदर एक बात है, बिल्कुल। घर वालों से और अपने टीचरों से कुछ छुपाओ मत। आज अगर कोई मेरे को बोले कि ऐसी तेरी बातें बता कि तेरे घर वालों को नहीं बताओ, तो ऐसी शायद ही कोई बात होगी, मैं सोचूंगा आधी घंटा तब एक बात निकलेगी। घर के किसी ना किसी मेंबर तो को पता ही है, ज्यादातर सबको पता है, बाकी किसी ना किसी को तो पता ही है, नवीना दीदी को सब पता है। सब पता। हाँ तो तभी सबसे खास ध्यान दिया जल्द। और जब सब पता होगा ना तभी तो वो लाएंगे। अब बिल्कुल बिल्कुल। मैं गलतियां करता था, मैं शाम को आके इनको बता देता था, वो बातों बातों में निकल जाती थी, पर वो मेरे को फिर डांटती थी या जो भी बोलती थी कि तू ये गलत है, सही कर इसको। बिल्कुल बिल्कुल। तब जैसे तैसे मैं वापस आया, फिर मैं टीचरों के पास जाता था कि मेरे ये नंबर आ रहे हैं। अब मैं उनको झूठ बोल दूं कि मैं तो पूरी मॉड्यूल सॉल्व करके आया हूँ, फिर नंबर नहीं आ रहे तो वो अगला भी सोचेगा। अगर मैं मॉड्यूल नहीं सॉल्व करके आया फिर भी मैं उनको जाके बोल रहा हूँ, तो एकदम ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि मैंने क्या सॉल्व करा है क्या नहीं करा। कि पढ़ाई तो होती है हर जगह, सब स्टडी मटेरियल देते हैं, सबको बराबर देते हैं, लेकिन पीसीबी में इंडिविजुअल ध्यान देते हैं। इंडिविजुअल। हाँ कि मेरे अगर आज नंबर कम भी आए तो भी मैं सर के पास जाऊंगा तो सर मेरे को बैठा के समझाएंगे। बिल्कुल। भले ही नंबर कम है फिर भी समझाएंगे कि कम है, तो समझाने से या कुछ करने से तो ज़्यादा आएंगे। तो वो कोई ऐसा नहीं है कि इसके तो नंबर ही नहीं आते, इसको तो क्या ही बताना, ऐसा नहीं है, सब इंडिविजुअल ध्यान देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पूरा धैर्य का परिवार था जिन्होंने पीसीबी के साथ मिलकर चारों बच्चों की नींव रखने का काम किया। ऐसी सक्सेस स्टोरी हम आपके साथ लाते रहेंगे।